हेलो व्यूअर्स, फ्यूचर सिंपल पढ़ने के बाद नाउ इट्स अवर टर्न टू स्टडी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या है, यानी आने वाले वक्त में फ्यूचर में आप क्या कर रहे होगे इसके बारे में आप बताते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद में या नेक्स्ट ईयर में ये जॉब कर रहा होगा, है ना, वो ऐसा कर रहा होगा, रात में तो वो सो रहा होगा यार, वो उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा होगा। तो जब भी हम फ्यूचर के अजम्पशंस किसी को बताते हैं और कंटीन्यूअस वे में बताते हैं तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में बनाया जाता है। रूल बड़ा आसान है, सिंपल है। आप ग्रुप ए और बी दोनों का एक ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल एक ही है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम सब आ जाएंगे यहाँ पर, और आप विल के साथ में बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो विल बी प्लस आईएनजी विद एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि रात में वो सो रहा होगा, he will be sleeping at the night। जैसे कि 5 साल के बाद वो एक जॉब कर रहा होगा तो he will be doing a job after 5 years। ऐसे उसी तरीके से अगस्त में तो बारिश हो रही होगी, it will be raining in August। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ में शायद सफर कर रहा होगा तो I will be traveling next month। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में सेंटेंसेस बनाते हैं, यूज होता है, काम आता है। आपको जब भी नेगेटिव बनाना होगा सिंपली आप विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। अगर आप चाहें तो विल नॉट को मर्ज करके वांट भी कह सकते हैं, और चाहे तो विल नॉट को अलग अलग भी कह सकते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो रात में काम नहीं कर रहा होगा तो ही वॉन्ट बी वर्किंग एट द नाइट, ऐसे, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ में भोपाल में नहीं रह रहा हूंगा तो आई विल नॉट बी लिविंग इन भोपाल नेक्स्ट मंथ। इसी तरीके से उस मंथ में बारिश नहीं हो रही होगी, इट वॉन्ट बी रेनिंग इन दैट मंथ। ऐसे करके आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा आप विल को सेंटेंस के बाहर कर देंगे, ये सेंटेंस एक सवाल बन जाएगा। जैसे कि हमें और आगे वही होगा, सब्जेक्ट देन बी प्लस आईएनजी। जैसे कि क्या तुम उसकी हेल्प कर रहे होगे तो विल यू बी हेल्पिंग हिम, ऐसे। क्या आप जॉब कर रहे होगे, विल यू बी डूइंग अ जॉब, ऐसे बन जाएगा। क्या वो रात में 11 बजे सो रहा होगा तो विल ही बी स्लीपिंग एट 11 o'clock एट द नाइट, ऐसे बनेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा जस्ट विल को बाहर कर दें, सेंटेंस एक सवाल बन जाएगा। इसके आंसर या तो हाँ में आएंगे या ना में आएंगे। तो कुछ सेंटेंसेस आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।